नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो आपकी राज्य की हो या हमारे देश की हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। अभी आप लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ दो सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये सदस्यता क्यों खत्म की गई है, और दूसरा सवाल ये है कि किस कानून के तहत ये सदस्यता खत्म की गई है। और इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो मामला यह है, मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई राहुल गांधी को। इसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मामला है 2019 का। राहुल गांधी ने जो सरनेम मोदी है ना, इसको लेकर टिप्पणी की थी कि जितने भी भगोड़े भागते जा रहे घोटाले करके, वो मोदी क्यों होते हैं, मोदी समुदाय के क्यों होते हैं। तो आप देखेंगे इससे किसी की आहत हुई भावनाएं, और उसने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मानहानि का मुकदमा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, तो वो आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। तो आप वायनाड से लोकसभा सदस्य थे और वो रिक्त हो चुकी है। चुनाव आयोग को भी भेजी गई है सूचना। और कांग्रेस ने अडानी घोटाले से ध्यान बटाने की साजिश को बताया, और खुद के लिए विशेष अधिकार क्या चाहते हैं राहुल, ये भाजपा कह रही है। तो ये बात हुई है। अब आप लोगों ने एक कानून के बारे में पढ़ा होगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, और इसकी धारा 8(1) को पढ़िए, 8(2) को पढ़िए। इसके तरह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सांसद विधायक हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है या किसी आतंकी गतिविधि या संविधान को अपमानित करने जैसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है, तो संसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और अधिनियम की धारा है 8(3). इसमें प्रावधान किया गया है कि ऊपर जो बताए गए अपराध के अलावा भी अगर किसी अपराध में विधायक या सांसद को दोषी ठहराया जाता है, 2 साल से अधिक या 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो आप देखें उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे एक ऑप्शन राहुल गांधी के पास है कि निचली अदालत से मिली है ये सजा, तो ऊपरी अदालत में ये क्या इसके खिलाफ आप देखते हैं कि अपील कर सकते हैं, और वहां अगर आप रोक लगा देता है तो उनकी लोकसभा सदस्यता नहीं जाएगी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और लोकसभा में आप देखते हैं कि आपकी 543 सीटें हैं, और 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव होना है। अगर राहुल गांधी पर ये कानून आप देखते हैं जो सजा है ये बरकरार रहती है, तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये भी आप देखेंगे। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सब चल रहा है खेल। और समूचे विपक्ष ने लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया इसे, और ओपीडी अदालत से राहत नहीं मिली तो छिन सकता है बंगला भी राहुल गांधी का। अयोग्यता पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ राष्ट्रपति के पास है ये शक्ति। चलिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष विपक्ष में खूब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के भीतर ही लोग राहुल को बचाने के लिए नहीं थे इच्छुक, ये भाजपा कह रही है। चलिए, तो ये भी आप लोग देखते रहिए। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 राजनीतिक दल। और जांच एजेंसी यानी कि आप देखिए सीबीआई, ईडी की बात हो रही है, और आप लोग देख रहे हैं कि सीबीआई, ईडी आजकल काफी चर्चा में बनी हुई है। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं उन पर जिस तरह से सीबीआई, ईडी के छापे डल रहे हैं, उसी से आप देखते हैं ये विपक्ष भयभीत भी है। और एक बात और आप लोग हमसे बार बार पूछते रहते हैं, क्या भैया ये दुरुपयोग सही में होता है, ये हकीकत में होता है जो नेता कह रहे हैं? तो एक बात आप लोगों को बता दूं, हर मामले में दुरुपयोग होता है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ दुरुपयोग होता है। और इसका एक आप लोग देखिए, चलिए वो विपक्ष के दूध के धुले नहीं है, ये सही बात है, उनका जब तक सत्ता रहा है उन्होंने खूब माला माल हुए। लेकिन क्या जो सत्ता पक्ष में है अभी, ये पूरे दूध के धुले हैं?
और आप देखते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जिन पर ईडी सीबीआई के छापे डल रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, सत्ता पक्ष में शामिल हो गए, उनकी सभी जांच एजेंसियां बंद हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा और आप देखिए जो एकनाथ शिंदे आप लोग देख रहे हैं, उन पर कई मामले केस दायर थे, सब बंद हैं अब, क्योंकि आप देखें वो बीजेपी के सहयोगी बन गए। और कांग्रेस ने भी खूब इनका दुरुपयोग किया, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, अनुच्छेद अगर 124 को पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, संवैधानिक संस्था है। और आर्टिकल 124 को याद रखिएगा। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछा था। प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना ही अपराध है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पलटे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े अपने 2011 के फैसले, कहा था प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने भर से कोई अपराध ही नहीं होता है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर प्रतिबंधित संगठन का कोई सदस्य भी है तो वो अपराधी होगा, होना ही अपराध है। तो ये आप देख रहे हैं कि कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगा। अभी पीएफआई पर लगाया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ चुका है, डीए। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों का कोटा किया खत्म। देखिए धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को हटाने का फैसला लिया है। अब कर्नाटक में चुनाव भी है आपका, तो वहीं चल रहा है सब। कोरोना के दौरान रिहा सभी कैदी आत्मसमर्पण करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल मानव निर्मित आपदा है, ये हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। और लंदन उच्चायुक्त के प्रदर्शनकारियों के रद्द होंगे पासपोर्ट, केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थकों की रिपोर्ट। और दिल्ली पुलिस ने यूएपीए व पीडीपीपी की धाराओं में दर्ज किए हैं एफआईआर, यानी कि आप देखते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के तहत। और अभी आपने देखा है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान जो अलग देश बनाने की बात होती रहती आंदोलन है उसकी नेतृत्व कर रहे थे, अब आप देखेंगे वो फरार हैं और ऑपरेशन चल रहा है, आप देखते हैं पंजाब में। लेकिन आप लोगों ने जनरल सिंह भिंडरवाले का नाम सुना होगा, इसने काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया था इस खालिस्तान आंदोलन को। फिर आप देखते हैं कांग्रेस काफ़ी मदद करती है इसकी, बाद में कांग्रेस को खतरा लगने लगा। तो आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में ही इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में आप देखते हैं जनरल सिंह भिंडरवाला मार दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी के दो सिख समुदाय के जो बॉडीगार्ड थे व्यक्ति, उन्हीं ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसके बाद हमारे देश में सिख विरोधी दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए उसमें। एनपीएस में बदलाव को सरकार तैयार है, यानी कि देखिए पेंशन प्रणाली की बात हो रही है, पेंशन के लिए आंध्र मॉडल पर लग सकती है मुहर। एनपीएस के स्वरूप में बदलाव को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन में नए मॉडल की पेशकश के बाद चर्चा और तेज हो गई। आंध्र प्रदेश मॉडल के लागू होने से कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 33% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव रहेगा। 10 साल पहले राहुल ने अध्यादेश नहीं फाड़ा होता तो बच जाती सदस्यता आज। और आप देखते हैं कि सजा याफ्ता नेताओं को राहत देने वाले कदम का विरोध कर अपनी ही सरकार की कराई थी किरकिरी राहुल गांधी ने। राहुल ने उस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास बताते हुए रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। और मनमोहन सरकार ने राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद भारी शर्मिंदगी के बाद अध्यादेश वापस ले लिया था। और ये अब बात है 2013 की, 27 सितंबर की। आप सोचिए उसी का भुगतान कह लीजिए राहुल गांधी को क्या करना भुगतना पड़ रहा है। और एक बात है, अध्यादेश की बात करें तो आप देखेंगे जब आपका संसद की कार्यवाही ना चल रही हो तो राष्ट्रपति साहब लाते हैं ना अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन उतना ही कानून के बराबर शक्तियाँ होती है, लेकिन बाद में इसे पास करवाना होता है लोकसभा राज्यसभा से। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो हरियाणा से यमुना में आ रहे अमोनिया को शोधित करेगी दिल्ली सरकार, सभी यूजीआई पर लगाए गए जाएंगे फिलोमीटर। आप देखेंगे यमुना नदी की बात करें और या गंगा नदी की, जो आप देखिए पहले हमारा उद्धार करती थी, आज अपने उद्धार के लिए चीख रही है। ये आप देखते हैं कि चतुर्थ दिन है, नवरात्र में चौथे दिन भगवती के चतुर्थ स्वरूप कुसमांडा का दर्शन पूजन व उपासना की जाती है। 8 भुजाओं होने के कारण माँ अष्टभुजा कहलाई है, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये बजट सत्र में एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीएम ने यानी कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिया समर्थन। आपने भाजपा सांसद पर लगाया घूसखोरी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने। ये आप सब चलते रहते हैं देखिए, ठीक है।
स्कूलों के संबद्धता मानदंडों के नियमों में सीबीएसई ने किया बदलाव, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, उसी ने। राजनीति की खबरों को केवल आप लोग मजे के लिए पढ़ा करिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल नेताओं से नैतिकता की उम्मीद बची भी नहीं है हम लोगों को। 2 वर्ष के भीतर देश को टीबी मुक्त करेंगे मोदी साहब। और विश्व टीबी दिवस पर वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को किया संबोधित। आप देखें प्रधानमंत्री साहब ने कल 24 तारीख को आप देखते हैं कि टीबी दिवस मनाया जाता है ना, विश्व टीबी दिवस, तो उसी की बात हो रही है। और पीएम ने कहा है कि जन भागीदारी से हारेगी टीबी, भारत 2025 तक इससे मुक्त हो जाएगा। टीबी के बारे में बता देता हूं आप लोगों से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 24 हर साल 24 कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग के जिम्मेदार माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। और डॉक्टर रॉबर्ट कोच की इस खोज के आगे चलकर टीबी के इलाज में बहुत मदद मिली थी। और फिर आप देखें इसी वजह से डॉक्टर रॉबर्ट कोच को साल 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि ये 24 मार्च को चुना गया था, जिससे लोग जागरूक रहें एक तरह से। इस साल की 2023 की थीम रखी यस वी कैन एंड। इस बार की क्या रखी गई? थीम रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष कोष के प्रस्ताव को राज्यसभा ने ठुकराया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 5 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। आप देखेंगे असम में संसदीय या विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, केंद्र सरकार कह रही है। गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। जो गुजरात में आप देखते हैं 2002 में हुए थे, उसके बाद गोधरा कांड होता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि गुजरात दंगे हुए थे। औरंगाबाद का नाम बदलने के मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना के दौरान रिहा सभी कैदी जो आप देखते हैं कि रिहा कर दिए गए थे एक तरह से टाइम को देखते हुए। एनजीओ के FCRA लाइसेंस की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। नागरिक संसद में खड़े होने का अधिकार नहीं मांग सकता है, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर जुटेंगे टाइगर रेंज में शामिल सभी देश। मैसूर में से लेकर 9 से 11 अप्रैल के बीच होगा बड़ा आयोजन, प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा और जारी करेंगे टाइगर की नई गणना रिपोर्ट। और इस बीच एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे होने का काजीरंगा में 7 और 8 अप्रैल को एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि टाइगर प्रदेश किससे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, क्योंकि आप देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं देखने को मिलते हैं। फसल बीमा में 100 रुपये की प्रीमियम पर किसानों को मिल रहे हैं 514 रुपये। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार को राज्यसभा में दी यह जानकारी। 2016 में शुरू हुई थी योजना, अब तक जुड़ चुके 38 करोड़ किसान। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि किसान हमारे देश में सबसे बुरी हालत किसानों की है बेचारे। पानी, कभी बरसात नहीं होती है, कभी सूखा पड़ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, हर समय में मारा जाता है बेचारा। अब आप देखिए ओले पड़ गए। ये राहुल गांधी कह कर रहेंगे मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन इसे हटाने के लिए तो झुकना पड़ेगा राहुल बाबा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है, उस पर आपकी राय पूछी जाती है। तो देखिए, सोचिए। ऊपरी अब न्यायालय में स्वाभाविक सी बात है कि चुनौती दी ही जाएगी, आप सभी जानते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को। चलिए, ये आप सभी चल रहा है, देखिए सब खेल खेले जा रहे हैं। राहुल अकेली नहीं है, माँ और दादी की भी गई थी सदस्यता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1971 में बहुमत मिला था, उसके बाद आप देखते हैं कि आपातकाल के बाद 1977 में इनकी करारी हार भी हुई थी। सभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें, ठीक है। और पहले भी कई जनप्रतिनिधियों की चली गई सदस्यता। अब उत्तर प्रदेश में देखिए आजम खान और उनके बेटे की चली गई, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने, आप देखिए, उसका फायदा भी उठाया था। किसने? इंदिरा गांधी ने, माफी चाहता हूँ, सोनिया गांधी ने भी फायदा उठाया था। मोदी सरनेम मामले में रांची के प्रदीप मोदी ने किया था पहला केस, देख लीजिए। खाली हुई वायनाड सीट के लिए कर्नाटक चुनाव के साथ हो सकती है घोषणा। ये देखिए, चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, और आर्टिकल 324 के तहत। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
जब कोई सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव करवाने की बात होती है, तो वही बात हो रही है। लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार, अब शंखनाद की बारी है। अब आप देखिए चल रहा है, बेस कैंप में से नक्सलियों की मांद में घुस रही है सीआरपीएफ और निशाने पर बड़े नक्सली हैं। ये आप लोगों को 14 लाख की इनामी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, मुख्य धारा में अब जुड़ रहे हैं। और नक्सलियों की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हैं, ये क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद की अगर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल की नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और कहते हैं कि मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसीलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। 20 साल में 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाद 2000 से अधिक गांव को नक्सलियों से कराया गया मुक्त। देख लीजिए, चलिए आप लोग पढ़िएगा। कनाडा में गांधी प्रतिमा को खालिस्तान समर्थकों ने किया बदरंग। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक, भारत में जो आप देख रहे हैं कि सिख समुदाय है, ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है उसके मामले में, लेकिन आप देखते हैं कि जो बाहर बैठे हुए जो समर्थक हैं वो ज़्यादा तोड़फोड़ करने लगते हैं। माफिया अतीक के दोनों बेटे प्रयागराज के ही बाल सुधार गृह में, पुलिस कह रही है ये उमेश बाल हत्याकांड हुआ। उत्तर प्रदेश में आपने देखना है कि बहुत पहले बाहुबली, जो अतीक अहमद की बात हो रही है ना, ये बहुत दुनिया को डरा के रखते थे, इलाहाबाद पूरा। देखिए अब खुद आप देख रहे हैं कि मांगते फिर रहे हैं। सूखी नहर में बनी थी अमृतपाल की फायरिंग रेंज। देखिए चलिए चल रहा है। ममता बनर्जी से मिले कर्नाटक की पूर्व सीएम कुमारस्वामी, 2024 की रणनीति पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव है तो होना ही है। खालिस्तान की पूरी साजिश रच चुका था अमृतपाल। पंजाब को अफगानिस्तान नहीं बनाना है, भगवंत मान कह रहे हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए भैया आप लोग देखते रहिए। हड़ताली ये सब चल रहा है। कर्नाटक सरकार, पोखरण में 3 मिसाइल मिसफायर हुई, यहीं आप देखते हैं कि वो परमाणु परीक्षण भी हुआ था। जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड रेंज में शुक्रवार को 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई, इसमें सेना के अभ्यास के दौरान। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, आप देखेंगे। और नियुक्ति को शुक्रवार इसमें आप देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केरल उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंदन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी अधिसूचना दी है। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से न्यायमूर्ति दिवाकर के नाम की सिफारिश की थी। तो ये आप देख रहे हैं कॉलेजियम व्यवस्था की को लेकर भी विवाद चल रहा है। और कॉलेजियम व्यवस्था आप देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, वो क्या कहते हैं, सिफारिश करते हैं नामों की, फिर वही उसी में से कानून मंत्री आप देखते हैं सरकार नामित कर देती है। सरकारी नीतियों के विरोध में लिखा तो जाएगी नौकरी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जारी किया सर्कुलर। और नियम तोड़ा तो भविष्य में किसी सरकारी नौकरी के लिए भी नहीं कर दिए जाओगे आयोग। शरीयत व आत्मा की शुद्धता के लिए रोजा व्रत है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद पर चढ़ रहा मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुआ है। और मंदिर के नियमों, श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1954 और परंपरा के अनुसार गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उड़ीसा की बात हो रही है। अगर उड़ीसा को आप लोग देखना चाहें तो चलिए देख लीजिए, उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ एक बार आप लोग। चलिए मैप पर देखिए, ये है उड़ीसा, भुवनेश्वर है इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं यहाँ के। फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा भगवान राम को अल्लाह ने भेजा है। ये आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कचरा प्रबंधन से दे रही पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश। बिहार के शिवहर जिले की हरनारी पंचायत में मुखिया खुशबू का सफल कचरा प्रबंधन मॉडल है।
चलिए आप लोग देखिए, अच्छी बात है, आप देखेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप सोचिए कि बहुत सारी पंचायतें अपना कर्तव्य निभाएं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर पंचायतें भ्रष्टाचारी में ही लिप्त रहती हैं। सीबीआई ने डीजीएफटी को 5 लाख रुपए रिश्वत, ये आप देखिए, लेते गिरफ्तार किया है। मैं कहता हूं ना कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है, लोकपाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कि हम आप उसे जन्म ना दें। ज़्यादातर ड्रग्स पाकिस्तानी से भेजी जाती है। गृह मंत्री बोले 60 से 70% ड्रग्स की तस्करी होती है समुद्र के रास्ते से। और लेकिन आप देखते हैं कि ये मालूम नहीं चलती है कि जाती कहाँ है, पकड़ी जाती है हजारों करोड़ की। बांके बिहारी कॉरिडोर का विवाद सुलझाने की को नियुक्त होंगे मध्यस्थ। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि जिसका भी नाम प्रस्तावित करें वह राष्ट्रीय स्तरीय अनुभवी हो। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से अध्यक्ष मध्यस्थता के नाम के संबंध में सुझाव मांगा है। ये असम राइफल्स ने, आप देखेंगे कि 188वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये 24 मार्च 1835 में आप देखते हैं इसकी स्थापना हुई थी। 12 वर्ष बाद कथकली के लिए लोकप्रिय गांव का नाम बदला। दक्षिणी केरल के पतनमतिट्टा जिले में पंपा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव की कथकली कलाकार कई दशकों से न केवल हिंदू पुराणों की कहानियों बल्कि बाइबल की प्रस्तुतियां भी कर रहे हैं। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरन शास्त्री पर धार्मिक भावनाओं पर भड़काने का केस दर्ज हुआ है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल ये भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इनका भाई भी कुछ चर्चा में था। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में केंद्रीय मंत्री शेखावत पहुंचे कोर्ट और गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की याचिका। गहलोत ने शेखावत पर साधा निशाना। एक बात और बता दूं, अभी एक करौली बाबा कानपुर भी आपने देखा होगा, किसी डॉक्टर ने, अब डॉक्टरों का काम रहता है देखिए तर्क वितर्क करना, तो उन्होंने उससे कुछ पूछा, उनकी पिटाई कर दी, उनके भक्तों ने पिटाई करवा दी। और फिर देख रहे हैं सब बाबा। मैं देखिए, कर्म पर भरोसा करिए, ये धर्म ठीक है अपना मानिए, शांति मिलती है। तेलंगाना में प्रश्नपत्र लीक विरोध प्रदर्शन में जा रही कांग्रेस नेता नजरबंद किए गए हैं। पेपर लीक का मुद्दा हर जगह चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में कुर्क किया 252 करोड़ का एविडेंस टावर। ये आप देखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, समझ रहे हैं। पानी से बिजली बनी नहीं, चमका हिमाचल प्रदेश का कोस। और 1978 में मिली 15 मेगावाट बिजली। चलिए, पंजाब हरियाणा व राजस्थान में आई हरित औद्योगिक क्रांति, हिमाचल को नहीं मिला पूरा हक। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नहीं हो रहा है पालन। बीबीएमबी के प्रोजेक्टरों से रॉयल्टी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने लड़ी थी लंबी कानूनी लड़ाई। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। प्रीलिम्स में आप लोग हो, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आर्टिकल आपको मदद करते हैं। एक आपको सामान्य जानकारी, सोच आपकी विकसित होती है। राजनीतिक राय का नया मोर्चा। और देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी एकता तो देखने को मिल रही है। और अगर ये विपक्षी एकता चुनाव में रहती है तो बेशक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। अभी भी 37 से 38% वोट मिलते हैं इन्हें, तो आप समझ सकते हैं कि 62 से 63% इनके खिलाफ हैं। अगर वो एक होकर एक जगह गिरते हैं तो आप जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश में जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस विधायक हो, सांसद हो, लोकसभा सदस्य हो, तो वही चुनाव जीत जाता है। वो कितने हैं ये मायने नहीं रखता है। मोदी पर आपत्तिजनक बयान, मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सूरत की अदालत ने सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। यह वर्ष 2013 के थॉमस बनाम भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का ही परिणाम है। 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा की स्थिति में जनप्रतिनिधियों को पहले 3 महीने की मोहलत मिलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। और उसके खिलाफ ही मनमोहन सरकार 2013 में अध्यादेश लाने वाली थी। उसकी योजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की थी। तब उनके खिलाफ राहुल गांधी ही आए थे और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फिती को फाड़ दिया था। अब इसे सहयोग करें या दुरुपयोग, जिस अध्यादेश का उन्होंने विरोध किया था अगर वह होता तो शायद उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहती। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह एकलौता मामला नहीं है। ऐसे ही मामले आप देखिए अहमदाबाद, भिवंडी, पटना, गुवाहाटी की अदालतों में भी चल रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज को की ये एक बुनियादी शर्त है कि वह यही है कि अगर ठोस प्रमाण ना हो तो सार्वजनिक रूप से किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन देश के अघोषित प्रथम राजनीतिक परिवार के कर्णधार राहुल ने इसे कभी नहीं माना है। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अशोभनीय
नारे लगे वे रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर नहीं थे और नारों को सम्मानित और पहली पंक्ति के नेता नहीं लगा रहे थे। लेकिन राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी पर हर बार बिना किसी ठोस सबूत के ना सिर्फ आरोप लगाए बल्कि अशोभनीय नारे भी लगाए। चौकीदार चोर है जैसे नारा अगर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता नेता लगाते तो कम अशोभनीय होता। लेकिन राहुल न सिर्फ सार्वजनिक मंच से यह नारा लगाते हैं बल्कि बार बार दोहराया भी है। तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। मोदी सरनेम वाला उनका आपत्तिजनक बयान भी नरेंद्र मोदी की चरम मानसिकता उत्तेजना का ही परिणाम था। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी यही है कि उनकी सलाहकार मंडली में गंभीर लोग कम हैं। वे बार बार राहुल गांधी और प्रियंका को सिर्फ नैरेटिव आधारित आक्रमण का सुझाव देते हैं। राहुल के एक सलाहकार रोजाना ट्विटर पर जिस प्रकार की सतही अभिव्यक्ति करते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस तरह का सुझाव देते होंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि राहुल की छवि भाजपा ने जानबूझकर बिगाड़ी है। दरअसल राजनीतिक मैदान में छवि बढ़ाने और बिगाड़ने पर ही जब लोकतांत्रिक नतीजे प्रभावित होते हों तो राजनीतिक दल ऐसा करेंगे ही। ऐसे में अपनी छवि को लेकर जवाबदेह और जिम्मेदार बनना आवश्यक है। राहुल बयान देते वक्त यही चूक जाते हैं और उनकी यह चूक उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। और अब तो सूरत की अदालत के फैसले के बाद यह स्थापित हो गया कि राहुल जुबानी गलतियां करते रहे हैं, भले ही बाद में उन्हें ऊपरी अदालत में राहत मिल जाए। राहुल की संसद सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर विवाद स्वाभाविक है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं, उनकी हालिया सहयोगी बनी शिवसेना भी कह रही है कि राहुल की सदस्यता रद्द होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस इसे सियासी मामला बताते भी नहीं थक रही है और कांग्रेस कह रही है कि चूंकि संसद से बाहर राहुल निडर होकर बोल रहे हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और आनंद फानन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। और इस बहस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं पीछे छूट गया है। राजनीति की जो रवायत है उसमें कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगी। वहीं भाजपा चाहेगी कि मामला राजनीति की बजाय अदालत और राहुल की बदजुबानी पर ही केंद्रित रहे। कुछ महीनों बाद कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होना है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि इन तमाम मामले में राहुल को राजनीतिक बलिदानी बताया जाए और मोदी सरकार के कदम को कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता कायम रखने के साथ ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा से सत्ता छीनी जा सके। और इसलिए अगले ही कुछ दिन तक कांग्रेस अपने देशव्यापी सांगठनिक ढांचे की बदौलत जिला स्तर तक राहुल की सदस्यता खारिज किए जाने को मुद्दा बनाती रहेगी और देश को अगले कुछ ही दिनों तक कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहना होगा। जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है वहां विरोध तीखा हो सकता है, जहां संगठन कमजोर है वहां विरोध धीमा दिखेगा। राहुल को उन विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है जिनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं या जिनके खिलाफ ऐसी ही बदजुबानी को लेकर मानहानि के मुकदमे अदालत में लंबित हैं। वे भी इस सियासी संग्राम में कांग्रेस के साथ उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस अभियान की एक सीमा है। अगर राहुल के सामने मामले को तूल मिलता है तो इसकी परिणति जन समर्थन में होती है तो अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए बैठे गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता इस मामले में भाजपा की आलोचना करें पर राहुल और कांग्रेस को खुलकर समर्थन ना दे पाएं। सूरत की अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। अब नेता बदजुबानी करने और बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने से बचेंगे। सूरत के फैसले के बाद अदालतों का मानस भी बदलेगा। राजनेताओं को विशिष्ट मानने से जुड़े अवचेतन में बैठे पारंपरिक सोच से भी मुक्ति मिलेगी। आने वाले दिनों में ऐसे और कुछ फैसले दिख जाए तो हैरत नहीं होगी। कह सकते हैं कि इस फैसले से अदालती और विपक्षी मानस तो बदलेगा ही, भारतीय राजनीति पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखेगा। ये लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं उमेश चतुर्वेदी। इनकी अपनी देखिए राय है, ये लिखी गई है, पढ़िए आप लोग। समृद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश। योगी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु समग्र योजनाएं बनाने के साथ उसे मूर्त रूप भी दे रही है। चलिए, और ये आप देखिए मन की निर्मलता। अक्सर देखा जाता है कि श्रद्धालु किसी तीर्थ या मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर की मूर्ति के प्रथम दर्शन होने पर स्वतः ही अश्रुधारा उसके नैनों से फूट पड़ती है। चलिए पढ़ते रहिए, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। पूर्व सांसद राहुल गांधी, उनकी सदस्यता होने के बाद देखिए पूर्व सांसद लग गया। आश्चर्य का विकास। बोतल बंद पेयजल के लिए बिहार में सरकार की ओर से कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए जिसे मन होता है यूनिट खोल देता है। देख लिए, सूर्य के रहस्यों से उठेगा पर्दा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो पहले भारतीय मिशन आदित्य 1 के प्रक्षेपण इस वर्ष के मध्य में कर देगी। तो सूर्य भगवान के बारे में और जानकारी आप लोग कर पाएंगे।
इसरो के बारे में बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इसका उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन, कोरोना का अध्ययन, सौर तूफान, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और इसके पृथ्वी के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है इसका। इस्लामिक देशों में जारी आधी आबादी का दमन, ये आप देखते हैं कि महिलाओं की बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर इस्लामिक देशों में महिलाओं के आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है। अब आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो गया है, महिलाओं को आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं देते हैं, घर से निकलने की आज़ादी नहीं देते हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद महिलाओं के पक्ष में किए गए कई वैधानिक सुधारों को पूरी तरह से बदल दिया गया। कई आप देखेंगे इनकी सोच अलग ही है। और सोचिए आधी आबादी महिलाओं की है, उनका जब तक योगदान नहीं रहता है कहाँ तक आप आगे बढ़ पाएंगे। लोकतंत्र के शोले, ये आप देखिए खरी खरी, ये भी तंज कसा जाता है, देख लिया करिएगा। समता का नारा, जाति का सहारा, बिहार में आप देखते हैं कि अध्यक्ष बने हैं ना सम्राट चौधरी बीजेपी के। आर्थिकी खुशहाली का संदेश देता बजट, हरियाणा का देखिए बजट। राज्यों में बजट किस अनुच्छेद के तहत आप देखेंगे आता है, और क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये आप लोग बताइएगा। 7 लाख से कुछ ज़्यादा आय पर मिलेगी बस मामूली कर राहत, और नई टैक्स प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए करदाताओं को लाभ देगी सरकार। वित्त विधेयक 2023 में रखा गया ये प्रस्ताव। आयकर, नई कर प्रणाली में आप देखेंगे कि आय 0 से 3 लाख तक 0 रहेगा, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख या इससे ज़्यादा 30%। ठीक है। कोरोना से संक्रमित हुए अजय बंगा, बैठकें टली। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए नामित हुए ना, उन्हीं की बात हो रही है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग बताइए, पिछली क्लास में मैंने बताया था, कल फिर से बता देंगे। तीसरे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को दी मंजूरी। 1 अप्रैल से हट जाएंगे ट्विटर के मुफ्त ब्लू टिक, ये आप देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ना प्लेटफॉर्म ट्विटर, एलन मस्क इसके मालिक बन चुके हैं। आज सरकारी बैंकों के प्रमुख से मिलेगी वित्त मंत्री साहिबा। हिंडनबर्ग का अब जैक डोर्सी की कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है, ये अडानी समूह पर लगा था, उन्हें तगड़ा झटका भी लगा था। बैंकों की वित्तीय स्थिति पर जल्द रिपोर्ट पेश करेगी केंद्र सरकार। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उत्पादन में पहले पायदान पर होगा भारत, हमारे गडकरी साहब कह रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में 12.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्से में अपस्पा की अवधि बढ़ाई गई, यानी कि विशेष सशक्त बल कानून की बात हो रही है, और जिसके तहत आप देखते हैं 1958 का है ना, उसी के तहत की बात हो रही है। 7 देखिए चंद्रमा और शुक्र, पटना में शुक्रवार को आसमान में देखिए। उत्तर प्रदेश के ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष सैमुअल मैथ्यू और ईसाई समुदाय के अन्य सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर 45 कंपनियां कर रही हैं सस्तों उपकरणों का उत्पादन भारत में। ग्वालियर में जलकर जमा नहीं किया तो भैंस ले गया नियम का हमला, देख लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, 12 अन्य के खिलाफ एनआईए की दूसरी चार्जशीट दायर हुई है। जेल में बैठकर आप देखते हैं कि इंटरव्यू दे रहे थे लॉरेंस बिश्नोई। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने नमामि गंगे मिशन को बताया आशा की किरण। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में कहा कि स्वच्छ गंगा मिशन बना एक पेड़। सम्मेलन में भारत के जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी भाग लिया। इसमें यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कश्मीर पर चल रही बहस में खलल धक्के देकर निकाले गए अलगाववादी, ये आप लोगों को मालूम है कि खत्म हो चुका है। आप सभी जानते हैं 370 और 35 से वापस नहीं आने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा अब, ठीक है। 1931 में मीडिया टाइकून रूपर्ट मार्डोक का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1952 में विरासत में पिता से मिली कंपनी ऑस्ट्रेलिया न्यूज लिमिटेड के एमडी बने। इसके बाद उन्हें 50 से 60 दशक में मीडिया बिजनेस को तेजी से बढ़ाया। मार्डोक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बड़े न्यूज़पेपर और चैनल्स के मालिक भी है। ईरान अफगानिस्तान में हिंसा से जूझ रही महिलाओं के साथ अमेरिका है, बाइडेन कह रहे हैं।
उत्तर कोरिया ने रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले ड्रोन का किया परीक्षण। वर्ष 2012 से अब तक 50 बार इस ड्रोन की परीक्षण का किया दावा। एक तो आपको बताऊं कि उत्तर कोरिया में एक सनकी शासक बैठा हुआ है। देखिए ये उत्तर कोरिया ही हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है। ये कभी भी आप देखते हैं कुछ भी करता रहता है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान के विरुद्ध मामलों की जांच के लिए समिति गठित की है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनके आप देखते हैं चल रहा है, इनके बुरे दिन शुरू हो गए। लंदन में भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, सुनक से मिले इजरायली पीएम। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत की उपस्थिति पर बीजिंग ने दी धमकी। ये दक्षिण चीन सागर पर आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है ना। देखिए ये दक्षिण चीन सागर, ये अपना हिस्सा बताता है ऐसे, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए UNHRC में चीन ने उइगर कार्यकर्ताओं को बोलने से रोका। ये आप देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है इसमें। LOC पर आतंकी संगठनों को लगातार मदद कर रहा है पाकिस्तान, वो तो करता ही है। पाक को बेल आउट पैकेज के लिए चीन से $2 अरब की मदद। ट्रंप की गिरफ्तारी व पुतिन की को जेल की AI निर्मित फर्जी तस्वीरें प्रसारित की गई है। ये भी राष्ट्रपति थे कहाँ के, अमेरिका के। और यूक्रेन ने कीमिया पर किया हमला तो जवाब में होगा परमाणु हमला। ये आप सभी को मालूम है कि आपका, ये आप देखेंगे कि किसका, रूस और ये यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो इन्हीं की बात हो रही है। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन, किंग चार्ल्स तृतीय की यात्रा स्थगित की गई है। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। ये नए नियमों में IPL में लगेगा रोमांच का तड़का। रुद्राक्ष ने जीता कांस्य पदक, रमिता पदक से चूकी। ये 8वीं ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है ना, तो इस बात हो रही है। स्विस ओपन में सिंधु बाहर सात्विक चिराग जीते। ये आप देखें किसकी विजेता PV सिंधु महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में इंडोनेशिया की गैर वरीयता प्राप्त पुत्री कुसिमा बारदानी से 3 गेम तक चलने वाले रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन, जियो सिनेमा स्पोर्ट 18 पर MotoGP का प्रसारण होगा। ये मुंबई इंडियंस के साथ ऊषा इंटरनेशनल की साझेदारी। वांग की हैट्रिक से UV वारिस बाहर। ये महिलाओं का प्रीमियम चल रहा है IPL। भारतीय महिला चौकड़ी की नज़र स्वर्ण पदक पर है, आप देखें ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। निकहत जरीन है ये आप देखते हैं कि कौन है, लाउलिना वेरगो हाई है, नीतू घंगास है, स्वीटी वोरा है। कोको गफ ओपेगोला तीसरे दौर में पहुंची। अमेरिका की कोको गफ और जेसिका ओपेगोला ने गुरुवार को सीधे सेटों में जीत दर्ज कर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई है। पिछले इस वर्ष खेले गए 13 क्रिकेट मैच संदेह के दायरे में, रिपोर्ट कह रही है। अर्जेंटीना में जादुई मेसी का खुमार बरकरार है, देख लीजिए। 36 वर्ष बाद कतर के अपने 5वें विश्व कप अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाने वाले लियोन मेसी की बात हो रही है। रोनाल्डो केन ने बनाया रिकॉर्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन के 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालीफाइनल में मैचों में गुरुवार को नए रिकॉर्ड बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई है उन्होंने। H3N2 इन्फ्लुएंजा के कुल 1161 मामले सामने आए, सरकार कह रही है, आप देखेंगे। सुकेश ने फिल्म निर्देशक आनंद कुमार को बताया फ्लॉप। ये ठगी के मामले में आप देखते हैं कि जेल काट रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर। सुनने की क्षमता में कमी भी दिव्यांगता पीड़ित पेंशन का हकदार है। इस सेना की मैकेनिकल ट्रेड के पूर्व सैनिक को एक कान से कम सुनने की क्षमता पर भी 75% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश सशक्त बल अधिकारी लखनऊ पीठ ने सुनाया है। अच्छी बात है, आप देखेंगे। मजबूत इच्छा शक्ति के चलते देश के कई स्टार्टअप आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। फिजिक्स वाला भी इन्हीं में से एक है। आइए चलिए तो ये आप लोग देखिए, फिजिक्स वाला समझे बिजनेस की बारीकियाँ। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आप लोग भी कर सकते हैं। जुनून को करियर में बदलने का मंत्र। ChatGPT स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। ChatGPT अभी आप देखते हैं गूगल से आप लोग कुछ बोलते हैं, आपके सामने बहुत सारी जानकारी रख दी जाती है, उसमें से आप लोगों को जो ज़रूरत रहती है वो छांटनी पड़ती है। लेकिन कहा रहा है कि GTP से आप लोग कह दें कि 200 शब्दों में एक आंसर लिखिए, वो सटीक आंसर लिख देता है। मतलब सटीक पूरा आप देखते हैं कि आपके सामने जो भी रहता है लिखता है। तो उस पर आप देखते हैं कि इसकी भव्य कलश शोभा यात्रा मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार को सिद्धा भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला है। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी किया जाएगा स्थानांतरित। नहीं रहे परिणीता के निदेशक प्रदीप सरकार। निमोनिया के कारण फेफड़ों में फैल गया था इनके संक्रमण।
4 साल से ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविक स्वदेश लौटे, देख लीजिए। ये भी पढ़ लिया करिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। एथेंस में हुई पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में आज ही ग्रीस के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। जूलियन कैलेंडर में बदलाव के बाद यह तारीख 6 अप्रैल हो गई थी। इस आयोजन में अमेरिका ने सर्वाधिक 11 स्वर्ण, ग्रीस ने 10 स्वर्ण और सर्वाधिक 47 पदक ग्रीस ने अपने नाम किए थे। बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी थी तनुश्री पारिक। ये राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली तनुश्री पारिक 2017 में आज ही बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी थी। 1965 में स्थापित बीएसएफ ने 2013 में महिला अधिकारियों की भर्ती प्रारंभ की थी। हालांकि सुरक्षा बल को पहले महिला अधिकारी मिलने में 4 साल का समय लग गया था। अपने अभिनय से किरदार को जीवंत कर रहे देते थे फारूक शेख। अपनी अदाकारों से सभी को लुभाने वाले अभिनेता फारूक शेख का जन्म 1948 में आज ही गुजरात के बड़ौदरा में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें अभिनय का बेहद शौक था। 1973 में फिल्म गर्म हवा से बॉलीवुड में कदम रखा। 1981 में दीप्ति नवल के साथ आई चश्मे बदूर ने लोकप्रियता दिलाई। दीप्ति के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही और दोनों ने सात फिल्में की और फारूक हर तरह के किरदार के ढलकर उसे जीवंत बना देते थे। बाजार, कथा, साथ साथ, उमराव जान उनकी प्रमुख फिल्में थी। उनकी डेथ आप देखेंगे 27 दिसंबर 2013 में हो गई थी। लॉकडाउन में प्रवासियों की दर देख लीजिए। कोरोना काल के सभी प्रसंगों को समेटने का प्रयास किया गया है इसमें। दवा के प्रभाव को बढ़ा सकती है म्यूजिक थेरेपी। ये आप देखिए, निष्कर्ष को क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया। कई गुना देखा गया है सर। ब्लड प्रेशर को करता है नियंत्रित, कहते हैं। सुबह का म्यूजिक सुनने से हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। तनाव होता है कम, दिल को रखी स्वस्थ रखता है। इस तरह की आप देखते हैं खोजें होती रहती हैं। श्वेत की तुलना में अश्वेत व हिस्पैनिक बच्चे ऑटिज्म के ज़्यादा शिकार हैं। अमेरिका में 4 व 8 साल के बच्चों पर किया गया शोध। परिवार की आर्थिक स्थिति, जागरूकता और सेवाओं में कमी मुख्य कारण है और 2% श्वेत बच्चे होते हैं इस डिसऑर्डर की आप देखते हैं शिकार। चलिए, भी कोरोना संक्रमण से हमारे जीने में हो सकता है बदलाव। चिमनी में फंसे उल्लू ने घर में मचा दी अफरा तफरी। न्यूयॉर्क की घटना है। ब्रिटेन में कलाकृतियों की प्रदर्शनी। इंग्लैंड के जॉर्ज पासमोर और इटली के गिलबर्ट फोस की जोड़ी ने पूर्वी लंदन में अपनी कलाकृतियों के लिए द गिलबर्ट एंड जॉर्ज सेंटर की शुरुआत की। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़िए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर भेज सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और पढ़ाई थोड़े विस्तार से ही करिए। पढ़ाई करते समय डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है पढ़ाई हमेशा गहराई में जाकर ही होती है, मैं तो यही मानता हूँ। देखिए, और बहुत बेहतर आप लोगों को समझ में भी आ पाता है।